पटना में एक म्यूजियम था, दूसरा म्यूजियम बनाने का क्या जरूरत था, ये हमको जवाब दीजिए। पटना में पार्क का कमी था, जो भी बच्चों को खेलने का मैदान सब आजकल पार्क बना दिए। ये बुद्धा पार्क यहाँ बनाने की क्या जरूरत था? वहाँ मल्टी कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, लोगों का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रोजगार मिलता, उसको बनाना चाहिए ना। बना दिए बुद्धा पार्क, क्या मतलब था बुद्धा पार्क यहाँ पर बनाए से? वो बनाए तो सही, और इंजीनियर पढ़ल, कौन इंजीनियर पढ़ल, कौन सा बिल्डिंग बनाया नीतीश कुमार अपने से? इंजीनियरिंग अपने द्वारा कोई प्रोजेक्ट बता दे हमको। देश की संसद को लेकर, बल्कि संसद की नई इमारत को लेकर राजनीति गर्म है। अलग अलग बयान आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की 21 विपक्षी पार्टियां इसका बहिष्कार कर रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई इसकी क्या ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद तो पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा है कि इमारत की ज़रूरत क्या थी, देश खतरे में है और इमारत बनाने की सोच रहे हैं। इमारत की आवश्यकता क्या थी, क्या ज़रूरत है नए संसद भवन की इमारत की, तो इस पर जनता क्या कह रही है, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या वाकई 100 साल पुराने इस संसद भवन को ही जारी रखना चाहिए था या फिर नई इमारत बनानी चाहिए थी, या फिर पीएम मोदी से या पीएम मोदी के उद्घाटन को लेकर विरोध है। तो कुछ लोगों से जानते हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज़रूरत ही क्या थी, क्या कहेंगे? देखिए, ये संसद भवन तो आज से 30 वर्ष पूर्व कांग्रेस कमेटी के जो ने तय किया था कि भाई इसके निर्माण हो, और उस संकल्प को पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये देश के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। और बाकी ऐसे जो तुच्छ लोग हैं वो डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर के कि क्या होगा, इसलिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इंजीनियर भी हैं, उनका जो सोच है, उनका क्या लगता है कि उनका ये सोच कितना जायज़ है? देखिए, मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि भाई वो भवन जो है वो कितना पुराना हो चुका है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी रिपोर्ट है कि भाई ये कितना दिन तक चलेगा। और इन सब लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए कि देश को अपना बनाया हुआ संसद मिल रहा है। अभी का जो संसद भवन है कौन बनवाया था? अंग्रेजों का बनवाया हुआ है। अभी जो संसद भवन जिसमें लोग बैठते हैं वो अंग्रेजों का बनवाया उस काल का चीज़ है। अंग्रेजों का बनाया संसद अच्छा है, जब हमारे देश के लोकतंत्र वो यही कह रहा है ना, हम लोग का तो अपना अपना प्रधानमंत्री बनवाए। हाँ। उतना पुराना बिल्डिंग है, कल के डेट में गिर जाएगा। और नीतीश जी भी संसद के सदस्य रहे हैं और उसमें दब जाएंगे तो उसका चिंता करना चाहिए ना। अरे उनको एक सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। देश में हर एक सरकार में कुछ कमियां होती हैं, तो इन सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ मिट के इस बात की चिंता करनी चाहिए कि सरकार कहाँ लैग कर रही है। अरे के उद्घाटन कर रहा है तो के कर रहा है, आप कहाँ विधानसभा का जा करके उद्घाटन किए? कोई तो एक आपके पास कोई एक लॉजिक होना चाहिए ना, तो लॉजिक तो है नहीं इसके विरोध में। होना चाहिए। लेकिन इमारत क्यों जरूरी है साहब? हम पूछ रहे हैं, गांधी जी के जो स्टैचू बना रहे हैं गर्दनी बाग में, एशिया का सबसे बड़ा, क्या जरूरत है उनको बनाने का? जरा हमको जवाब दें। पटना में एक म्यूजियम था, दूसरा म्यूजियम बनाने का क्या जरूरत था, ये हमको जवाब दीजिए। एक म्यूजियम तो ऑलरेडी था, ये दूसरा म्यूजियम बनाने की क्या जरूरत है? हमको इनका जवाब दी चाहिए। पहले बनाए ना, काहे के लिए बनाए? आपका जब यहाँ पर पटना में पार्क का कमी था, जो भी बच्चों को खेलने का मैदान सब आजकल पार्क बना दिए। ये बुद्धा पार्क यहाँ बनाने की क्या जरूरत था? वहाँ मल्टी कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, लोगों का कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रोजगार मिलता, उसको बनाना चाहिए ना। बना दिए बुद्धा पार्क, क्या मतलब था बुद्धा पार्क यहाँ पर बनाए से? यहाँ पर वो बनाए तो ठीक। हाँ, वो बनाए तो सही, और इंजीनियर पढ़ल, कौन इंजीनियर पढ़ल, कौन सा बिल्डिंग बनाया नीतीश कुमार अपने से? इंजीनियरिंग अपने द्वारा कोई प्रोजेक्ट बता दे हमको। मतलब ये पहले पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। हाँ, एकदम देखिए, प्योर पहले राजनीति। 543-545 सीट का लोगों के बैठने की व्यवस्था है। जब बना था उस समय हमारे देश की जनसंख्या 30-35 करोड़ थी, आज 135 करोड़। तो अभी तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी। तो इनका मूल राजनीतिक चिंता ये है कि अगर संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी तो इनकी ये कहाँ रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ, अब आप ये बताइए कि कितने लोग अब एक साथ बैठेंगे, इसकी चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि भाई नया भवन कैसे बन गया। देखिए, वो डरे हुए हैं 2024 के चुनाव को लेकर के, डरे हुए हैं। उन्होंने जो ख्वाब देखा है
प्रधानमंत्री बनने का, उससे वो डरे हुए हैं। और देश एवं राज्य की जनता जानती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः फिर से सरकार बनेगी। अच्छा है ना कि नया भवन में जाते प्रधानमंत्री बन जाते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो समस्त सांसद महोदयों का ये मिलकर यह गर्व की बात है। उस देश की 140 करोड़ की जनता के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में हमारा संसद भवन और नवनिर्माण संसद भवन मिलेगी। और बता देते हैं उन्हें तो कहते हैं ना कि इस राज्य की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। इस राज्य में इस राज्य में जो है शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले, सस्ती मिले, महंगी हुई, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ नल जल के लिए 50 करोड़ रुपए दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे घुसखोरी हो रही थी, बेईमानी हो रही थी। चर्चा करेंगे इमारत क्यों जरूरी था, आखिर नीतीश कुमार क्यों उसका अपोज कर रहा है कि भाई क्या आवश्यकता थी? ये सरासर गलत है। राष्ट्र के हित में, देश के हित में जो भी निर्माण कार्य हो सबों को विपक्षों समर्थन करना चाहिए। कुछ विपक्ष वाले चाहते हैं कि कुछ सांसद उसके अंदर मलबे में मर जाएं। आतंकी हमले में सांसद नहीं मर पाए थे, लोग चाह रहे हैं कि संसद भवन गिर जाए, कुछ सांसद मर जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के हित में है, देश के हित में है, अच्छे कार्य हैं, इसका समर्थन करता हूँ, होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर, क्यों आखिर मुख्यमंत्री इंजीनियर होते क्यों इस बात का अपोज कर रहे हैं कि ऐसी इमारत की जरूरत क्या थी? ये तो इनका अपना सोच है, लेकिन अब कोई पुराना इमारत हो गया है और उसमें सिर्फ 543 बैठने की जगह है, तो आज न कल परसिमन तो होना है और जल्द होना है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी योजना या कोई भी कार्य अगले 25 वर्ष या 10 वर्ष को टारगेट रख के कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से इतना सराहनीय ये कदम है, जो आने वाले जो भी लोकतंत्र में नए प्रधानमंत्री होंगे या नए सांसद होंगे, उनको बैठने के लिए एक अच्छा भवन और एक सुसज्जित भवन बना दिए हैं। कोई भी चाहता है जो पुराना हो गया, अब ये कपड़ा पुराना हो गया तब दूसरा बदला जाए। सब चीज का अपना एक उम्र सीमा है। ये प्रैक्टिकल चीज है, परिवर्तन संसार का नियम है और इसमें किसी को अगर विरोध नजर आए तो विरोध करे। बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि परिवर्तन समाज का नियम है और इस नियम को जो तोड़ेगा कहीं ना कहीं वो पछताएगा। और शायद 100 साल से ज़्यादा अंग्रेजों का बना जो संसद भवन है, कहीं ना कहीं उसकी एक उम्र सीमा खत्म हो चुकी थी और वैकल्पिक के तौर पर कम समय में अपने नियमित टारगेट पर जिस बजट में बनना था उसी बजट में बनकर जब तैयार हो गया, तो देखिए लोकतंत्र के इतिहास में तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से अब इसका विरोध कर रही है। बहरहाल उद्घाटन कौन करेगा, उद्घाटन किसके हाथ से होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अब देश भर के तमाम जो सांसद हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना।